दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ हिस्सों पर अभी के लिए रोक लगा दी है, लेकिन पूरा कानून बंद नहीं किया। आइए जानते हैं कि वो कौन से 3 हिस्से हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सबसे पहले 5 साल वाली शर्त। सरकार ने कहा था कि जो शख्स वक्फ बनाएगा उसने कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो किया होना चाहिए, जिसको लेकर कोर्ट ने इसको रोक दिया क्योंकि अभी तक इसके लिए सही तरीके के रूल्स बनाए नहीं गए। कोर्ट ने कहा बिना रूल्स के ये शर्त नाइंसाफी हो सकती है। दूसरा हिस्सा, गैर मुसलमानों की वक्फ काउंसिल में हिस्सेदारी। इस कानून में लिखा गया था कि वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान लोग भी आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा नहीं, बस 4 गैर मुसलमान जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेंबर होते हैं उसमें 4 गैर मुसलमान यानी उनको अलाउ किया गया है। और ये भी कहा कि स्टेट वक्फ बोर्ड में भी इसी तरीके से लिमिट होगी। इसका मतलब कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमान भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने इस क्लॉज को नहीं रोका जिसमें ये लिखा गया था कि एक गैर मुसलमान भी वक्फ बोर्ड का CEO बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि जितना मुमकिन हो मुसलमान को ही लाया जाए। तीसरा हिस्सा है जमीन के झगड़े यानी एनक्रोचमेंट। सरकार को पावर दी गई थी कि अगर वक्फ जमीन पर कोई झगड़ा चल रहा है तो वो जमीन वक्फ से निकाल दे या डी-रिकॉग्नाइज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। जब तक केस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में डिसाइड नहीं होता तब तक वो जमीन वक्फ की ही रहेगी और इस टाइम में ना सरकार और ना वक्फ बोर्ड किसी तीसरे आदमी को वो जमीन दे सकते हैं। मतलब जब तक के फैसला नहीं आता तब तक ये जमीन की हालत जैसी थी वैसी ही रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि सिर्फ एक सरकारी अफसर की रिपोर्ट काफी नहीं है ये कहने के लिए कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं। ये फैसला सिर्फ हाई कोर्ट के हुक्म से होगा। चीफ जस्टिस ग्यावी ने कहा कि आमतौर पर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को वैलिड माना जाता है और कोर्ट रेयरली ही स्टे देते हैं, इसलिए पूरा एक्ट अभी चालू है, सिर्फ कुछ क्लॉज को रोका गया है। कोर्ट ने सरकार को ये भी मशवरा दिया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 से ज्यादा गैर मुसलमान ना रखें और चेयरमैन मुस्लिम तबके से ही हो। कोर्ट के इस फैसले के बाद जामियाते उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि 5 साल वाली शर्त और जमीन के इशू को रोकना सही है, लेकिन उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि पूरे कानून को स्टे नहीं मिला। मौलाना अरशद मंदी ने कहा है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन अपनी कानूनी और जमहूरी कोशिश को जारी रखेगी जब तक कि ये जुल्मी कानून वापस नहीं लिया जाता।